जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं सूर्य का। अलग अलग कुंडली के अलग अलग भाव में सूर्य का क्या फल होता है। आज अध्ययन करेंगे हम कर्क लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य क्या क्या फल हमें देता है। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कौन से भाव में सूर्य है और वह आपको क्या फल देने वाला है, क्या आपको बनाने वाला है, क्या आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है। चलते हैं कर्क लग्न कुंडली की ओर। दर्शकों, ये कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पे लग्न होता है, प्रथम भाव होता है सेंटर का ही, इसको लग्न कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी राशि लिखी होती है वही उसका लग्न होता है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ, इसका लग्न है कर्क लग्न। और इस कुंडली के अंतर्गत हम देखते हैं कि सूर्य ये चंद्र की कुंडली है, कर्क लग्न की है, और सूर्य इसका द्वितीय भाव का स्वामी है। तो सूर्य किस चीज़ का मालिक है? इसका धन का मालिक है। द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, द्वितीय भाव से परिवार देखा जाता है, द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है, द्वितीय भाव से देहना नेत्र भी देखा जाता है। इन सब का कारक धनेश यानी धन भाव का जो स्वामी है, धन भाव में 5 राशि है तो सूर्य स्वामी है, धनेश इसका सूर्य है। सूर्य क्या फल देगा? यदि धनेश धन भाव का जो मालिक है वह लग्न में हो जाए, यहाँ पर सूर्य हो जाए, तो क्या फल देगा? धन का मालिक स्वयं इसके अंदर बैठा हुआ है, इसके लग्न इसके अपने आप में बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या होगा? धन के मामले में अच्छा होगा, क्योंकि धनेश जो है वह इस कुंडली का मित्र है, क्योंकि सूर्य और चंद्र आपस में मित्र है। तो ये क्या होगा? इसका मित्र है, यहाँ पे इसे धन प्रदान करेगा। नंबर दूसरी बात, तेजस्वी होगा और वह गंभीर भी होगा। परिवार का उसे पूर्ण सुख मिलेगा। और नंबर चौथी बात, स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां जातक की रहेगी। द्वितीय भाव में यदि धनेश धन का मालिक, कुटुंब का मालिक स्वतः अपने घर में हो, कोई भी अपने घर में होता तो क्या करता? अपने घर की कभी हानि नहीं करता, अपने घर की वह वृद्धि ही करेगा और हर तरह से आने अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष तो अपने घर को खूब बनाता है। इसलिए नंबर 1, वाणी उसकी आकर्षित होगी। नंबर दूसरी बात, चेहरा कुछ गोलाई लिया हुआ होगा, तेजस्वी होगा। नंबर तीसरी बात, वाणी बोलचाल संबंधित, नौकरी संबंध से वह धन कमाता है, अर्थात जिस क्षेत्र में व्यक्ति वाणी से ज़्यादा काम करता हो, यानी बोलने का जिस क्षेत्र में काम होता हो वहाँ से उसको खूब धन आता है। नंबर चौथी बात, परिवार का पूर्ण सुख होता है, लेकिन कुछ जब सूर्य की दशा और अंतर्दशा आती है तो वह परिवार से दूर भी हो जाता है, यानी कोई ऐसी परिस्थितियाँ सर्विस संबंधित या किसी भी काम का संबंधित वह घर से बाहर जाता है। अब आइए, ये जो धनेश है यह है यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव से क्या देखते हैं? पराक्रम, छोटा भाई। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठा हुआ हो, भुजा आदि, पराक्रम आदि, तो क्या फर्क प्रदान करता है? व्यक्ति जो है ना, पराक्रम से, धनेश जो है वह कहाँ? पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। नंबर 1 बात, पराक्रम से, मेहनत से वह धन कमाता है, यानी अपने आप से। छोटे भाई की सहायता नहीं मिल पाती है। और नंबर तीसरी बात, अपने पराक्रम के बल पर अपना हुआ भविष्य बनाता है और किसी के सहारे नहीं रहता है। नंबर चौथी बात, पारिवारिक सुख उसे काफी देर में मिलता है, यानी उसकी शादी में विलंब होता है। यदि धनेश चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है? माता, भवन, वाहन, सुख, वैभव, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। और यदि यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ हो तो यहाँ पे सूर्य क्या है? अपने नीच घर में है। जो सप्तम राशि में सूर्य बैठता है तो नीच का हो जाता है। और इसका धनेश, धन का मालिक, कुटुंब का मालिक कहाँ गया? नीच में चला गया, यानी वह गिर गया, यानी वह कमजोर पड़ गया। अब ये जो जिसका स्वामी स्वतः ही, जिस घर का मालिक स्वतः ही कमजोर हो तो अपने घर को सुखी कैसे रख सकता है? तो यह दर्शकों अपने घर को वह सुखी तो नहीं रख सकता है, क्योंकि वह स्वतः ही कमजोर है। इसलिए क्या होगा? धन से संबंधित समस्याएं जातक को बनी रहेगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, भूमि, वाहन, मकान का जो सुख है वह बहुत देर से मिलेगा और उसमें काफ़ी कुछ नुकसान भी होगा। नंबर तीसरी बात, परिवार से चिंता बनी रहती है। नंबर चौथी, धन व पिता के सुख में बहुत कमी करता है और
सरकार से संबंधित कोई फायदा भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सूर्य का खूब उपाय करें, तब जाके कुछ फायदा हो सकता है। यदि धन भाव का स्वामी अपना पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव क्या होता है? विद्या का, बुद्धि का, तंत्र का, मंत्र का और बच्चों का। यदि उसका धनेश, धन का स्वामी जाकर के पंचम भाव में बैठ जाए, तो मतलब धन का स्वामी है और आकर के पंचम भाव में बैठ गया, तो क्या होगा? धन कहाँ है उसका? उसके पुत्रों में है, यानी उसके पुत्र धनवान होंगे। धन कहाँ है उसका? उसका विद्या बुद्धि में है। विद्या बुद्धि से संबंधित धन कमाएगा, धर्म क्षेत्र से संबंधित वह धन कमाएगा। ऐसे व्यक्ति झूठ ना बोले तो ज्यादा बेहतर होता है। नंबर दूसरी बात, प्रथम पुत्र से कुछ चिंता दुख रहेगा और बाद में पुत्र सुख भी मिलता है। नंबर तीसरी बात, खास किसी दोस्त से, किसी पार्टनर से धन वह कमाएगा। नंबर चौथी बात, बड़े भाई या बड़ी बहन होते हैं और उनकी सहायता भी वह करता है और उनसे सहायता भी वह लेता है। यदि धन भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, छठा भाव क्या होता है? शत्रु का, रोग का, ऋण का, ये छठा भाव देखा जाता है मामा का। तो उसका धनेश कहाँ बैठा हुआ? शत्रु क्षेत्र में बैठ गया है। तो नंबर एक, शत्रु से धन हानि या किसी रोग के कारण धन का नाश हो जाना। नंबर दूसरी बात, कोर्ट कचहरी से चक्कर लगाते रहना। नंबर तीसरी बात, जातक के ऊपर कर्जा हो जाना। नंबर चौथी बात, जातक की आंख से कोई ना कोई समस्या हो जाना और परिवार का सुख न मिल पाना। यदि धनेश, धन भाव का मालिक आकर के सप्तम में बैठ जाए, सप्तम स्थान से क्या देखा जाता है? जीवन साथी। और नंबर दूसरी बात, पार्टनर, जो व्यापार में आपका पार्टनर हो। तो सप्तम भाव में यदि सूर्य आ जाए तो क्या होगा? धनेश, धन भाव का मालिक अपने से 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे घर में आ जाता है। तो फिर क्या होगा? धन से संबंधित समस्याएं बन जाएगी, कर्जा के बाद व्यापार बढ़ेगा। नंबर दूसरी बात, विवाह के बाद धन खूब आता है या धनी परिवार से रिश्ता होता है। नंबर तीसरी बात, मित्रों के कारण जीवन साथी के साथ कुछ कटफट हो जाती है और व्यक्ति के अंदर युगो होता है, किसी के अंदर युगो बहुत होता है। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी है, ईगो को कुछ कम करे तो बन पाएगी। नंबर चौथी बात, पार्टनर से ज़्यादा नहीं बन पाती है और किसी न किसी तरह से व्यापार में लाभ की जगह हानि हो जाती है। अगर धनेश, धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, अष्टम भाव एक शत्रु की राशि है और यहाँ अगर सूर्य आ जाता है तो दर्शकों क्या होता है? कोर्ट कचहरी से संबंधित नुकसान। नंबर दूसरी बात, व्यक्ति धनवान होता तो है किंतु सूर्य की दशा अंतर्दशा में सब नष्ट हो जाता है। नंबर तीसरी बात, पिता का सुख नहीं मिल पाता है। नंबर चौथी बात, व्यक्ति गुप्त विद्या या गुप्त व्यापार से, ऐसा व्यापार जो कि लोगों से लाज के कारण, लोक लाज के कारण छुपा हो, ऐसे ही मार्ग से व्यक्ति धन कमाता है और व्यक्ति धनवान जरूर होता है। हाँ, नष्ट तो हो जाता है, एक न एक बार उसे खूब धन होता है। दर्शकों, क्योंकि ज़्यादातर यह देखा जाता है और देखना भी चाहिए कि जो दशा और अंतर्दशा है उसी समय में यह अपना फल देगा। सूर्य का फल देगा जब उसकी दशा और अंतर्दशा आएगी। ये नहीं कि यह पूरे जीवन भर यही फल रहेगा, नहीं, इसकी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा में आएगी। सबसे पहले देखा जाता है भाव, दूसरा जब भावेश और भाव उसमें कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि है। ये द्वितीय, यदि आपका यह भाग्य स्थान में बैठ जाए तो भाग्य स्थान, इस स्थान से देखा जाता है भाग्य, धर्म कर्म का क्षेत्र, पिता का भी क्षेत्र देखा जाता है। पिता का क्षेत्र ज़्यादातर 10 भाव से देखा जाता है, लेकिन 9 भाव से भी काफ़ी विद्वान लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए, एक धर्म स्थान में बैठ जाए यानी 9 भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? पिता के द्वारा धन प्राप्त होता है, धर्म कर्म पर विश्वास व्यक्ति करता है, धर्म कर्म करने के बाद भाग्य बढ़ता है और भाग्य चमकता है, उसे धर्म के बाद उसको फल जरूर मिलता है।
मेहनती होता है और छोटे भाई या बहन से भी सुख मिलता है। यदि यह द्वितीय धनेश दसम भाव में आकर बैठ जाए तो दसम भाव क्या कहते हैं? कर्म का भाव है। एकादश भाव आय का भाव है और दसम भाव कर्म का भाव है। यानी व्यक्ति जब कर्म करेगा तब उसको आय आएगी। तो कर्म क्या करेगा ये व्यक्ति, किससे इसकी इनकम बढ़ेगी? धन कहाँ है इसका? सरकार के पास, यानी सरकार को लाभ मिलेगा। धन कहाँ है इसका? कर्म क्षेत्र में, यानी ये व्यापार क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है। तो ये सूर्य क्या है? कारक किस चीज़ का है? गवर्नमेंट का कारक है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति अच्छा एक ऑफिसर बनता है, सरकार के द्वारा उसे खूब धन मिलता है, पिता के द्वारा उसे खूब धन मिलता है, पिता का बड़ा प्यारा होता है। दसम भाव में सूर्य उच्च राशि का है और यहाँ से वो दृष्टि डालता है इधर, तो इस इधर नीच दृष्टि होने के बावजूद भी वह मकान, वैभव और वाहन का सुख इसे देगा। दसम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। क्या क्या? नंबर 1 सरकार द्वारा धन प्राप्त और अच्छे पद पर। नंबर 2 पिता का पूर्ण सुख और सहयोग। नंबर 3 भूमि वाहन सुख, भवन सुख। नंबर 4 जन्म भूमि पर अच्छा काम करता है। यदि एकादश भाव में सूर्य हो जाए, एकादश भाव लाभ है, आय भाव, तो सरकार से पैसा खूब आएगा। यह सूर्य किसका कारक है? गवर्नमेंट का कारक है। किसका कारक है? हड्डियों का कारक है। किसका कारक है? हार्ट यानी हृदय का कारक है। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में होगा इन सब चीज़ों से इससे लाभ मिलेगा। पिता का भी कारक है। किस किस से लाभ मिलेगा? पिता से लाभ मिलेगा ये, और गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, और हड्डियों से लाभ, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और यही हार्ट से भी लाभ, यानी हार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। एकादश भाव में हो जाने पर नंबर 1 पैसा से पैसा कमाता है। धनेश बैठा हुआ ना एकादश भाव में, तो धन कहाँ बैठा हुआ? आय भाव में। नंबर दूसरी बात, बड़े भाई के साथ काम करने से धन कमाएगा। नंबर तीसरी बात, मित्र से लाभ मिलता है। नंबर चौथी बात, निर्णय लेने में कुछ समस्याएं जरूर आती है। वहीं यदि दर्शकों, यदि वह धनेश द्वादश भाव में चले जाए, द्वादश भाव को क्या कहते हैं? व्यय भाव, खर्चा, शयन सुख, विदेश। तो ये धन, इसका धन कहाँ बैठा हुआ है? विदेश में बैठा हुआ, यानी ये व्यक्ति विदेश में जा करके पैसे कमाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, धन का व्यय खूब करवाता है। नंबर तीसरी बात, आंख संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं व्यक्ति की बनती है। नंबर चौथी बात, पिता से चिंता बनती है और सरकारी कामों में इसका धन बहुत खर्च होता है। तो ये थे दर्शकों सूर्य का द्वादश भाव में फल। इसके साथ साथ में जब हम भी किसी की अध्ययन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं भावेश। कोई भी ग्रह हो उसका अध्ययन कर रहे हैं तो भावेश, भावेश मतलब कौन से भाव का स्वामी है? वह धनेश है, सुकेश है, लग्नेश है, सुतेश है, एकादशेश है, जो भी जिस भाव का स्वामी होगा। यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी है तो धनेश है, धन स्थान का मालिक है, सूर्य धनेश है। उसके बाद दूसरी बात देखी जाती है कि वह कौन से भाव में देखा हुआ, कौन से भाव में बैठा हुआ है। कौन से भाव? भावेश भाव कौन से भाव में बैठा हुआ? लग्न में बैठा हुआ है, चतुर्थ में बैठा हुआ है, दशम में बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा हुआ। उसके बाद उसकी दृष्टि कहाँ कम पड़ रही है? यदि सूर्य यहाँ पे है तो इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। यदि सूर्य यहाँ पे है इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ लग्न में पड़ रही है, तो उसकी दृष्टि जहाँ बैठेगा वहाँ फल करेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ भी फल करेगा। ये सूर्य है, इसकी सप्तम दृष्टि होती है। और इसके बाद देखा जाता है उसकी दशा अंतरदशा, ये फल कब कब करेगा? जब उसकी दशा आएगी, जब उसका अंतरदशा आएगी, तब यह देख करके बताना चाहिए हमें। यह नहीं कि हर समय वह वही फल प्रदान नहीं करता है दर्शकों, तभी प्रदान करता है जब उसकी दशा और अंतरदशा आएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, पुनः अध्ययन करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य का क्या फल होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।